हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो इंटरमीडिएट जो परीक्षा हुआ है 2024 का मैथमेटिक्स का, जिसमें कि आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बताने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान लगा होगा, जो लोग भी 2024 में मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दे चुके हैं। और उनके लिए तो हमें लगता है ये पेपर बहुत ही आसान था। और आप कितना सही कर पाए हैं इसका जो है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। ऐसे हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था, बट बनाना 50 को ही था, हम आपको 100 क्वेश्चन बताते हैं और आप मिला सकते हैं कि आप कितना सही करके आए हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे हेडलाइंस पे। देखिएगा, देखिए ये आपका हेडलाइंस था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए से जो था, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 50 × 1 यानी 50 क्वेश्चन आपको बनाना था, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 से 100 तक है, जिसमें प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है, किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, 50 प्रश्न ही बनाना था आप लोगों को। चलिए तो देखते हैं कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं। आप मिला लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए पहला सवाल आप लोगों के सामने था, ये एक फॉर्मूला ही है जो आप पहले हम आपको थोड़ा सा सेट बता देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये सेट जो है वो आपका आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन से आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा सेट है तो क्वेश्चन से आप मिला लीजिएगा, नहीं तो आप हमें मेरे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, तो हम आपको दूसरा का भी बनाकर बता देंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका पहला जो प्रश्न था, ये चौरात्तन का हम आपको बताया था कि ऐसे लिखते हैं 1/x² प्लस a² dx ऐसे करके। तो इसका एक फॉर्मूला आपको बताया था, ये tan इनवर्स x का चौरात्तन में है 1/8 tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला आया प्लस में c। और हम आपको बोले भी थे कि एक फॉर्मूला आपसे चौरात्तन में पूछता है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये tan इनवर्स x/a है, लेकिन 1/a नहीं लगाया है। और ये देखिए थोड़ा सा आप इसमें जल्दी में मिस्टेक कर सकते थे, यहाँ a/x कर दिया है, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, x/a होता है। इस तरह से आप कहेंगे, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हम पूरा डिटेल्स में बताते हैं क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है। और अगर आप जल्दी में मिलाना चाहें तो स्पीड थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल है सेक एक्स का इंटीग्रेशन। ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन मतलब ये भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ही था, तो आपको बताया था लॉग मोड, इस तरह से सेक एक्स प्लस tan x होता है। ठीक है, ये प्लस में सी, ये आपका आंसर है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये एक सिंपल सा सवाल था जो हमें लगता है कि आप बना सकते थे। तो ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर आते हैं तीसरा पर। ये तीसरा क्या है कि भाई सेक एक्स सेक के पावर 5 है और tan x है। ज़्यादा इंटीग्रेशन का ही सवाल था। देखिए सेक के पावर 5 और tan x है, तो आपको करना क्या होगा, सेक 5 है, इसमें आपको ना t मानने वाला बात करना है। ठीक है, तो सेक को अगर आप मानिएगा तो जैसे हम इसको लिख देते हैं एक लाइन ऐसे, सेक के पावर 4x और सेक x और tan x। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप इसको सेक एक्स को अगर आप टी मानते हैं, जैसे ई वाला सेक एक्स को अगर आप टी मानते हैं, तो आप जानते हैं कि सेक का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। और बराबर के बाद ये डी टी बटा डी एक्स रहेगा, इससे आप डी एक्स का मान निकाल सकते हैं, तो इससे आएगा डी टी बटा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, हम एक बार कहिएगा, हम इसका स्पीड में आंसर सिर्फ टिक करके आपको बता देंगे। ऐसे हम डिटेल्स बता रहे हैं ताकि जो नए एग्जाम देने वाले होंगे अगले साल के लिए वो लोग भी अच्छा से सीख पाए। ठीक है, ये डी टी बटा सेक एक्स इंटू टैन एक्स यहाँ लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा, ये पूरा पार्ट कट जाएगा, तो सीधा बचेगा टी के पावर 4 डी टी। ठीक है, टी मानते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, टी के पावर 5/5 प्लस सी। टी किसको माने हैं, तो सेक को, तो सेक के पावर 5x अब बटा 5 अब प्लस सी आपका आंसर आना चाहिए। तो कौन सा सही है, तो देखिए पहला में ये गलत कर दिया, तो यही है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भाई 4 नंबर सवाल। 4 में तो बहुतों बार बताऊंगे tan² x, तो रटल चीज है, तो tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। tan² x का हम आपको बताते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन 10वां क्लास में आप पढ़े होंगे sec² x -1 होता है, इसका इंटीग्रेशन अब कर पाएंगे। तो sec² x का tan x और 1 का होता है x प्लस में लास्ट में c जोड़ते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। तो बताइए कौन सा सही था, यहाँ पे देखिए प्लस कर दिया, जल्दीबाजी में आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखिए। 5 में भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे इंटू लिखे हुए। ठीक है, तो cos² x इंटू sin² x, ऊपर में cos 2x है। तो ये सवाल भी अगर आपको देखने देखने में फार्मूला, ये मेन फार्मूला ही है, cos 2x का फार्मूला आप पढ़े होंगे, cos² x
माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और नीचा में ये बेचारा जस्ट के 10 इंटू में है, ठीक है, ये तो क्या है इंटू में, तो दोनों में इसको लटका देंगे। तो जब दोनों में लटकाएंगे तो चलिए हम एक बार पूरा डिटेल्स में लटका के बता देते हैं। इस तरह से इसको हम लटका देंगे, ठीक है। माइनस में इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, समझिए लटकाने का मतलब अलग अलग कर दिए इस तरह से, ठीक है। अब आप बताइए कि दो पार्ट में कर दिए तो साइन से ही कट जाएगा, इसमें कॉस से कॉस कटेगा तो 1/sin क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको हम कॉसेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, माइनस में होगा कॉट एक्स और माइनस में हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और प्लस में सी। ये आप आंसर देखिए कौन सा है, माइनस कॉट एक्स माइनस tan एक्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगर आप बनाए होंगे ये सवाल तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको सवाल देखिए, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। इसमें आपको करना क्या है, x के पावर 4 ले लें, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पर नीचा वाला को पहले आप सोचना है, नीचा वाला जैसा लाने का प्रयास करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x देखिएगा x के पावर 4 -1 और प्लस में 2, आप बटा में देखिए 4 है आपका, अब बटा में जस के तस, इसको फैक्टराइज करने के लिए। ये सवाल तो आप नहीं बनाए होंगे हमें उम्मीद है, लेकिन कोई बात नहीं, सीख लीजिए अब अगले सवाल के अगले साल का जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। x के पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। और पहले लटका ही दीजिए, दोनों में लटका दीजिए x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में इधर लटका दीजिए 2/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम आपको याद दिला देते हैं, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा फिर इतना, और इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा बनाते हैं, ऊपर में एकदम प्लस में एकदम माइनस में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर -1 और बटा में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो है, ये dx अलग कर दिए, 2 बाहर हो गया और इसमें लटक गया 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप बताइए तो कट जाएगा, तो इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1 का एक्स क्यूब बटा 3, 1 का एक्स और 2 के 2, और इसका एक फार्मूला ही होता है tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये आपका आंसर होगा। तो देख सकते हैं कि कौन सा सही है, माइनस आना चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। हाँ चलिए तो अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी आपका ट्रिगोनोमेट्री, ये तो लगातार इंटीग्रेशन का सवाल है और हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा पूछता। देखिए 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 sin स्क्वायर एक्स, निचला का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, ये इस तरह से 1 + cos 2 थीटा का, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर एक्स। अब आप बताइए tan स्क्वायर एक्स का, आप तो अभी आप जस्ट सीखे हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 और dx इसको लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि tan x - x आप प्लस सी, ये आपका आंसर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है, tan x - x प्लस सी। अब देखिए भाई 8 नंबर सवाल, तो 8 नंबर सवाल को देखेंगे, इसको निचला को t मान लीजिए, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट यहीं लिखते हैं log mod 2 - 3x। और हम आपको बताए थे कि इसका डिफ्रेंशिएशन आपको बटा में लटका देना है, तो बटा में था इसका डिफ्रेंशिएशन 2 का 0, 3x का -3 होगा, तो -3 आपको बटा में लटकाना है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर बा, ठीक, जो भी टिक किए होंगे ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है। आप देखिए 9 नंबर सवाल भी आपको एकदम बहुतों बार बनाए होंगे, x के पावर 4, इसको लिख सकते हैं ऐसे, x³ बटा 1 + x के पावर 4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 4 × 8 हो जाएगा और x के पावर 4 को t मान लेते हैं, ठीक है, x के पावर 4 को t मान लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 4x³ = dt/dx। अब इसे dx का मान आप निकाल सकते हैं dt/4x³, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हैं, तो देखिए ऊपर में x³ रहेगा, नीचे में 1 + t² हो जाएगा, dx का मान dt/4x³, x³ से x³ कटेगा तो 4 बाहर हो जाएगा, तो 1/4 बाहर, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स t किसको माने थे, तो tan इनवर्स t मतलब x के पावर 4 प्लस सी। आंसर मिला, ये कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। इसमें तो कोई बच्चा ट्राई ही नहीं किया था। अब इसको देखिए, ये भी u × v, अब ये सिंपल सी बात है, बस आपको u × v फार्मूला याद होना चाहिए, थोड़ा सा मार्कर चेंज करके बता देते हैं। देखिए u × v का मतलब होता है पहला बाहर, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहला का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, ठीक है, और होल इंटीग्रेशन dx ऐसे। अब इसी में बना देते हैं x, e के पावर x का e के पावर x से होगा माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 e के पावर x का e के पावर x, और ये dx। एक लाइन फाइनल आंसर e के पावर जस के तस, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उतना ही रहेगा प्लस में c। ये आंसर हो गया। आप चाहे तो e के पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो e के पावर x कॉमन लेंगे तो x - 1 प्लस c, ये आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए अभी तक तो हमें लगता है हाँ ये सवाल तो जरूर सब लोग बनाए होंगे। 11 नंबर अवकल समीकरण इतना का कोटि और घात पूछ रहा था। कोटि मतलब होता है ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा था, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री हम आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा बार तो 2 बार है, इसमें 1 बार है,
यानी सबसे ज़्यादा 2 है, यानी कोटि इसका 2 हो गया, तो कोटि यहाँ पर भी 2 है, कोटि यहाँ पर भी 2 है। घात की बात करते हैं तो घात में बताए थे जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन उस पर पावर, तो इस पर पावर कुछ नहीं था, 1 है, तो इसीलिए पहला आंसर एकदम सही, जो भी टिक किए होंगे सही आंसर। ओह कहाँ भाग गया, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया आपका, देखिए 11 नंबर हो गया। ऑर्डर डिग्री यही था, इसमें यहाँ अंग्रेजी में देख लीजिए, ऑर्डर और डिग्री आपसे पूछ रहा था, तो ऑर्डर तो आपका 2 है और डिग्री आपका 1 है, क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ नहीं था, 1 है। ये आपको 2 मत लिख देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन उसी पर पावर को देखा जाता है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा कम जूम कर लिया जाए, आप दिख रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको देखिए, 12 नंबर सवाल कह रहा है कि समाकलन गुणक, ये तो बहुत बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको समाकलन गुणक मतलब होता है IF, IF का मतलब e के पावर PDX, ठीक है। अब e के पावर PDX, तब p का मान पहले हम छांट लेते हैं, इसका फॉर्म आपको याद होगा dy/dx। ये क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, ये आराम से बना सकते थे, आपको याद रहता, बस y के गुना में p है तो p के सामने तो 2 है, तो यानी कि e के पावर हो जाएगा 2dx बस, और 2 का इंटीग्रेशन तो बाहर हो जाएगा, 2 1 का x, यानी e के पावर 2x से रह जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अब ये देखिए सवाल नंबर 13, ये भी आपका बुक का ही सवाल है, यानी कि इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है, लेकिन आपको बता देते हैं ये बनाना पड़ता है, इसको थोड़ा सा छिटकाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, dy/dx बराबर, इसको लिख सकते हैं e के पावर x इंटू e के पावर y, ठीक है, क्योंकि आधार समान तो गुना में हो जाए। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, तो dy/y हो जाएगा ये ऐसे, और e के पावर x dx रह जाएगा, ये नीचे है थोड़ा सा ऊपर ले जाना होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये जस के तस रहेगा। इंटीग्रेट कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, इसका तो e के पावर -y बटा -1, e के पावर x आप प्लस में c, ठीक है। अब ये जो माइनस है आप चाहे तो उधर भेज दीजिए, ठीक है, उधर भेज सकते हैं, या आप उसी को ऐसे इधर उधर c को तो आप कैसे भी कर सकते हैं, तो e के पावर -y माइनस e के पावर x और माइनस c, ठीक है। अभी माइनस e के पावर x इधर आके प्लस में, और e के तब माइनस में रहेगा, उधर माइनस c है, e माइनस c के चलते आप कोई कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, k लिख सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर मिला लीजिए कौन सा है, तो e के पावर x यही है, पहला आंसर ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये लोग बनाए नहीं है, चलिए 14 नंबर, कोई बात नहीं, सबको में थोड़ा सा समय लगता है, आप लोग को अगर बनाते भी तो हमें लगता है कि आपको समय थोड़ा सा लगता था, लेकिन आपको बता दें ये एक वेरिएबल सेपरेबल, ये भी आपको सेपरेट करिए, तो dy/y और dx/x दोनों तरफ इंटीग्रेशन, 1/y का क्या होता है log mod y, इधर भी आप लगा दीजिए log mod x, आप प्लस में इस बार c न जोड़ के log c जोड़िएगा, तो log y इधर हो जाएगा log x इंटू सी, log से log हट जाएगा, तो y बराबर cx, ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, ये भी आपका समाकलन गुणक ही पूछा रहा था। समाकलन गुणक मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी IF। ये भी सेम सवाल था, IF मतलब e के पावर PDX, p का मान देख लीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए, 2 का इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगा, e के पावर 2x, ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था, ठीक है। 16 नंबर देखिए, हाँ ये सवाल तो हमें लगता है कि सब लोग बनाए होंगे। देखिए i में i से, j में j से और k में k से गुना करेंगे तो 6 × 24, -4 × 12 और प्लस में 3, बिल्कुल सही, ये आपका आंसर होना चाहिए। अब ये देखिए कोई लोग इसमें क्या क्या गलती कर लिया बताइए, सब ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जोड़ लीजिए 12, तो 12 प्लस में 3 यानी कि 15, तो यहाँ साफ सुथरा सा ऑप्शन दिखाई दे ही रहा था। अब ये भी देख लीजिए, ये क्रॉस है, इसको आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट में निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट में ऐसे लिखते हैं, पहला i j, इसको आप छोड़ सकते थे क्योंकि थोड़ा सा समय लग जाएगा इसमें, 1 3 -2 और ये आपका -1 और j वाला नहीं है तो 0 और 3 ऐसे लिखना था, बिल्कुल सही लिखा है। इसको झांका ताकि आपको कर देना था, तो झांका ताकि करेंगे, तो एक i लिखेंगे, i को झांक दीजिए, इसको हम झांक देते हैं, देखिएगा एक बार, इसको हम झाँकेंगे, इस तरह से आपको याद होगा, है ना। तो इस तरह से झाँकते हैं तो क्या बचता है, गुना करेंगे तो 3 × 9 में से 0 और माइनस में j, इसको आप झाँकेंगे j को, ठीक है। इसको देखिए, इस पर j को ऐसे झाँकेंगे ही वाला, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस और माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 1 से थे 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में k, ये आपको झांका ताकि आता ही होगा डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन, ये आपका 0 और माइनस माइनस हो जाएगा +3,
ये आपका 9i माइनस में 5j और प्लस में 3k आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए। नहीं, ये हमें 5 के कहाँ से लिख दिए, एक सेकेंड, हमको लगता है कि यहाँ पे हम माइनस प्लस मिस्टेक कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। जे वाला को हम झाँके हैं, ये जे वाला ये झाँका ऐसे, तो ये 3 हुआ है, और ये माइनस बिल्कुल सही, यहाँ पे माइनस ही होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका ये हट जाएगा, सीधा सीधा जे, यानी 9 माइनस ये पहला आंसर आपका राइट आंसर है। ठीक है, पहला आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से ये सवाल का आंसर है। अब अगला सवाल में आते हैं, देखिएगा। देखिए, इसमें भी माइनस प्लस अगर आप मिस्टेक करिएगा तो आपका आंसर दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो भी आपको रिस्क लगे उसको आप उसको टच नहीं करना है। अब ये देखिए, ये तो आपको टच करना है, ये मोड है, तो मोड का तो आप जानते हैं, एक का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर, सब का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, 1 + 1 + 1 यानी कि √3 आपका आंसर। 3 मत मार दीजिएगा, ठीक है, √3 पहला आंसर ही सही था। अब ये देखिए J.J, ये तो सस्ता था, अपना में अपना से डॉट करते हैं तो 1 आता है, ये तो सही टिक किया है, बहुत बढ़िया। ये देखिए अब K×J, तो इसको आपको याद होगा, बिल्कुल सही। देखिए लड़का याद किए हुए था मेरा वाला बात, ये आराम से ऐसे बनाता है, ये I है, ये J है और ये K है, तो देखिए I के बाद J आता है ऐसे, J के बाद K और K के बाद I। तो देखिए यहाँ पर K के में क्रॉस कर दिया था J से, यानी ये उल्टा चलने के लिए बोला था। उल्टा में क्या होता है, माइनस आ जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर, ये तो हमें लगता है आंसर में गलती लिखे हुए, ये बेचारा मिस्टेक है, ये दोनों जे दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जे है, इसका मतलब आंसर -i आना चाहिए। ठीक है, तो ये भाई जो तनी लगता है जे लिखल है तो गलती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, माइनस में आई कैप, यानी कि पहला नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जे लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन में फॉल्ट है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी वही है, क्यों क्वेश्चन है, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये सवाल सेम है, स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछ रहा है। ठीक है, अभिलंब नहीं मार देना है इसमें, स्पर्श रेखा मतलब खाली dy/dx निकाल के 0 कर देना है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 3 cos x, और x के मान आपको 0 खाली बैठा देना था, तो बैठाएंगे तो कितना आएगा, 4 × 0 + 3 cos 0, 0 + 3 cos 1 का मान था 3 आया, तो 3 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि -1/3 मार दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, नॉर्मल पूछेगा तब -1/i से करके। ठीक, तो आंसर पहला होगा। चलिए, इसमें रिस्क नहीं लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 नंबर आपका जा सकता था। हाँ, देखिएगा अब अगला सवाल, तो इस तरह से आप गलती नहीं करिएगा। अब देखिए, ये भी सवाल आपका सस्ता ही है, क्योंकि आप छोटा सा बात है इसमें, आर के मान 6 सेंटीमीटर, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी कि देखिए द रेट ऑफ चेंज एरिया, तो एरिया में क्या होता है, आप जानते हैं कि एरिया बराबर πr² वृत्त का होता है, तो dA/dr आपको निकालना था, तो पाई बाहर, r² का 2r होता है, यानी कि 2πr आया। इसमें आपको r का मान खाली 6 रख देना था, इसको बनाना चाहिए था सबको, 6 दूनी कितना 12, ये आपका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर। अब ये देखिए, ये सवाल में जो टिक किए हैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे स्वतंत्र घटना के बारे में, मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट में हम आपको बताए थे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वह अगर PA × PB, ये पिछला साल भी हमको लगता है कि पूछा हुआ सवाल था, इनटू में होता है यहाँ पे। और ये देखिए, ये क्या कर दिए, इंटरसेक्शन यहाँ पे प्लस है, तो प्लस वाला में तो मारना ही नहीं चाहिए था, भूल से मार दिए, तो ये पहला आंसर इसका सही था, ऑप्शन पहला इसका सही। ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटू ना लिखे हुए, तो ये गुना में है, यही आपका आंसर होगा। और ये तो आपका जनरल फार्मूला है, 0 तो यूनियन 0 नहीं होता है। ठीक है, ये तो आप खैर याद होगा आप लोगों को। अब ये देखिए, थोड़ा सा 24 नंबर सवाल कर रहा है, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से एक बादशाह निकालना। तो बादशाह का आने का मतलब प्रोबेबिलिटी ड्राइंग है किंग का एगो होता है, 4 गो किंग होता है, टोटल 52 होता है, 4/52 काटेंगे तो 1/13 आना चाहिए, 13 चौका 52, पहला आंसर सही होगा। ठीक है, अब 1/52 कैसे भाई, बादशाह एक बादशाह मतलब एक नहीं लिख दीजिएगा, बादशाह कै गो होता है, 4 गो होता है, तो 4/52। ठीक, अब ये तो बउआ वाला सवाल पूछे हुए था। 25 नंबर में भी देखिएगा ध्यान से, B/A पूछ रहा है, तो B/A का मतलब बताया था आपको, ऊपर में इंटरसेक्शन और नीचा में जो बट्टा में रहता है वो बट्टा में, तो बट्टा में A है, तो बट्टा में ऊपर में मान कितना रखते हैं इंटरसेक्शन का, तो 1/5, इंटरसेक्शन का मान देख लीजिए 1/5 है, और PA का मान 1/3 है, तो 1/3, ये तो बेचारा पलट जाएगा, तो 3/5 आंसर आएगा। ठीक है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अब अगला देखिएगा। हाँ, ये अब ये देखिए, लड़का से स्माइल भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया।
देखिए 26 नंबर, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ये तो आपको बताए ही थे ठीक, 6 बार जीत। तो फार्मूला आपको याद होगा, पी एक्स बराबर बताते हैं एन सी एक्स क्यू के पावर एन माइनस एक्स पी के पावर एक्स। तो इसमें 10 बार कह रहा था, 10 सी और कै बार चाहिए, तो 6 बार है ना, 6 बार चाहिए यहाँ पे। 6 मतलब 10 बार उछाला तो एन का मान 10 और 6 तो यानी 10 से 6, और क्यू मतलब असफलता। जानते चित आना कहने का मतलब हेड आना चाहिए, हेड आने की प्रायिकता 1/2, तब पी का मान 1/2, तो क्यू का मान भी तो 1/2 ही आएगा। तो 1/2 के पावर आ जाएगा 10 माइनस 6, 1/2 के पावर 6। इसका आंसर कितना आएगा देख लीजिए, 10 सी 6 और 1/2 के पावर 10 आंसर ये, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, प्लस माइनस करेंगे इसको तो आंसर मिला लीजिए कौन सा सही है। इसमें 8 दिया है, इसमें 6 दिया है, इसमें 7 दिया है, एक तो सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। अब ये देखिए 27 नंबर का रहा है, पी ए का मान दे ले, पी बी दे ले है, यूनियन दे ले, इंटरसेक्शन। तो ये तो फार्मूले है, पी ए पी बी और माइनस में यूनियन। अगर यूनियन पूछे तो इंटरसेक्शन लिखता है, इंटरसेक्शन पूछे तो इधर यूनियन लिखते हैं ना। मान रख दीजिए 6/11, 5/11 और 7/11। अभी उनका जो बना 6 5 11 11, तो यानी 4/11 आपका आंसर होगा। ये तो बहुतों बार बनाए होंगे, ये तो सारा क्वेश्चन है, बैंक का सवाल है। देखिए 28 एक्स वाई तल का समीकरण। तो एक्स वाई तल में हम आपको बताते हैं जो गायब होता है वो 0, तो गायब क्या है, जेड है। तो ऑप्शन सी तो आपका सही ठीक किया हुआ है। वो ये भी देखिए जेड अक्ष की दिक् हो जाए, ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है, और इस बार भी आपसे पूछ दिया है, अच्छी बात था। तो जेड अक्ष कहने का मतलब जिसमें जिसका मान बोले जेड बोले हैं, तो जेड का मान 1 बोलिएगा, बाकी सब 0, तो एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड 1 हो जाएगा। ये भी आपका सही टिक किया हुआ है, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए 30 नंबर में बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा था। रूट अंडर आपको याद होगा, बाद वाला में से पहले वाला, चाहे पहले वाला में से ही बाद वाला घटा लीजिए। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस है तो प्लस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस है तो प्लस का स्क्वायर, ऐसे करके आप थोड़ा सा इसको जोड़ घटा। 3 4 में से गया तो 3 के स्क्वायर 9, 3 1 4 के स्क्वायर 16 और 7 5 12 के स्क्वायर 144। जोड़ लीजिए कितना आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 1 6 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 6 4 देखिए इसको जोड़ेंगे तो 169 आना चाहिए। 6 9 6 15 अच्छा 19 हासिल 1 5 1 6, ठीक है 6 आना चाहिए, और 1 तो रहेगा 169, तो 13 ही होता है, बिल्कुल सही है। अब इसको देख लीजिए, ये आपका x प्लस cos 2x, इससे क्या संस्था चाहिए भाई, x का इंटीग्रेशन x²/2, cos 2x का था sin 2x, लटके कितना 2, क्योंकि x के जगह 2 है, और प्लस में c, आंसर मिलाइए। अब इसी को थोड़ा सा सजा धजा के लिख दीजिए, देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको याद होगा, ये फॉर्मूला e के पावर x fx और प्लस में f' और dx, ये 7.6 इंटीग्रेशन में, ये फार्मूला पर सेट है, तो इसका आंसर होता है e के पावर x fx प्लस सी। तो fx के जगह साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन ही उतना होता है, तो आंसर में आपको मारना था e के पावर x साइन इनवर्स x और प्लस में सी, ये आंसर होना चाहिए था। पहला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको बनाना पड़ता है, x इंटू एक्स प्लस 2 है, तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट सेपरेट करते हैं, x प्लस 2 और -2, ठीक है। नहीं x भी नहीं है, x भी नहीं है, काटे हुए हैं, इसका मतलब आपको थोड़ा सा फैक्टराइज इसको करना। चलिए यहाँ से भी ऐसे बन सकता है, इसको हम x लिख सकते हैं, ऊपर में कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो बच गया x, लेकिन आपको x नहीं बचाना है, थोड़ा सा हम इसको सेट कर देते हैं, 1 सेकेंड। हाँ इसको देखिएगा, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। पहले आपको कट कुट के आना चाहिए कितना, नीचा में जो है ऊपर में 1 है ना, तो ऊपर में 1 है, यानी नीचा वाला पहले आप लिख दीजिए, और ऊपर में लिख दीजिए x प्लस 2, और x तो बचना नहीं चाहिए, तो -x, x कट जाएगा, लेकिन 2 आपका एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला 2 बच जाएगा, तो 1/2 से आप भाग ऐसे दे दीजिएगा, 1/2 तो आपका बाहर आ जाएगा, दोनों को लटका दीजिएगा, x प्लस 2 बटा x इंटू एक्स प्लस 2, अब माइनस में x बटा x इंटू एक्स प्लस 2, ये आप पार्शियल फ्रैक्शन आप मेथड पढ़े होंगे, इस तरह से लटका देते हैं, ये x कट जाएगा, ये x कटेगा, तो 1/x का कितना होता है, डायरेक्ट लिखते हैं log mod x होता है, और इसका होता है log mod x प्लस 2, और प्लस में आपका c रहेगा। अब ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे मोड लगा दीजिएगा, और ये आपको मोड log mod x माइनस x लगा सकते हैं, तो 1/2 और x बटा x प्लस 2 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसको आराम से बनाइएगा। चलिए ये देखिए, ये भी फार्मूला है, a² - x², ये 74 का ही फार्मूला है,
इसका होता है पहले x/2 का क्वेश्चन उतार देते हैं, 6 रत्तन नहीं सॉरी 3 रत्तन का ही फॉर्मूला है। और माइनस में आपका देख लीजिए a² 2 बिल्कुल सही है, ये वाला देखिए यहाँ पे x a है, यही है ऑप्शन नंबर सी आपका। देखिए ऑप्शन डी भी है, ई भी देख लीजिए इसका कहाँ है, ऑप्शन डी। हाँ ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उलट पुलट दिया है, देखिए ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान देना था, ऑप्शन सी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 35 नंबर। ये देखिए ये आपको बनाना था, ये एकदम सही मारे हो टिक, क्योंकि यही सा सवाल आपको पकड़ना था। ये ऑड फंक्शन है। ऑड कैसे है भाई, तो साइन में अगर हम माइनस रखेंगे ना, अब पावर 7 है, ठीक है, f माइनस एक्स मान लीजिए रखे, तो कितना आएगा, माइनस में ही फेंक देगा बाहर, माइनस में आ जाता है तो माइनस एफ एक्स, यानी कि ऑड होता है। और जब ऑड होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर 0 आता है। ये तो प्रॉपर्टी है। 36 नंबर में भी प्रॉपर्टी आपको याद रखना था। प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, ऐसे आप जानते हैं a/, क्या होता है 2 आंसर होता है, जैसे a/2 या लिमिट का आधा होता है, ठीक है। तो लिमिट का आधा होता है, ये आपको फॉर्मूला सही आपको याद होगा। नहीं तो यहाँ पे P4 लगाएंगे तो कट कुट के कितना आएगा, देखिए ऐसे आता है 0 से a, ये कट कुट के जब प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे 2a बराबर होता है, 2i बराबर ऐसे, तो यहाँ 1dx आएगा। और 1 का आप देख लीजिए 2i बराबर हो जाएगा x, और लिमिट आपका 0 से a है, तो यानी कि i बराबर कितना, भले 2i बराबर कितना a माइनस 0, यानी कि i बराबर आपका आता है a/2 आपका आंसर होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी था। 37 नंबर है क्या, cos 2x का इंटीग्रेशन 0 से पाई, तो cos का क्या होता है sin 2x बाई में 2, लिमिट आपका 0 से π/2। अब 2 को बाहर कर लीजिए तो 1/2 बाहर एक रखिए, तो sin 2 × π/2 और माइनस sin 2 × 0, तो 1/2 तो बाहर रहेगा। ये 2 से 2 आप इसको काट सकते हैं, तो sin पाई का मान भी 0 है, 0 में 2 से तो 0, sin 0 भी 0, यानी आंसर पूरा पार्ट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। 38 नंबर सवाल देखिएगा, ये आपका cos x है और यहाँ पे cos 2x है। तो ये थोड़ा सा आपको बनाने के लिए दे दिया है, दिमाग लगाने के लिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, थोड़ा सा ये बनाना पड़ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख के आपको बता देते हैं। 0 से π/6 cos 2x × cos x, आप इसको पहले लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला हम लगाना चाहते हैं 2 cos a × cos b का, तो 2 cos a × 1/2 बाहर रहेगा। 2 cos a × cos b का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हाँ यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा, 2 cos a × cos b का फॉर्मूला होता है cos a + b, तो a + b मतलब 2x + x, अब प्लस में cos a - b, तो 2x - x, ठीक है। और लिमिट ये तो आपका अभी तो फार्मूला ही लगा है, तो चलिए थोड़ा सा बना देते हैं। 1/2 बाहर, 0 से π/6, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टच नहीं करना था, cos 3x प्लस में cos x आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, देखते हैं कहीं शॉर्ट कोई नहीं, शॉर्ट तो नहीं है। cos इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, तो आ जाएगा sin 3x, अब बाटा में 3, ये हो जाएगा sin x, और लिमिट आपका 0 से π/6। अब रखेंगे तो 1/2 तो बाहर है, π/6 रखेंगे तो ये आएगा sin 3 × π/6 अब बटा 3, अब प्लस में sin π/6, माइनस 0 रखेंगे तो सब तो 0 ही आ जाएगा, तो उसको हटा देते हैं। 1/2, ये 3 दूनी 6 कटेगा, तो π/2 sin 90 का मान 1 होता है, तो 1/3, और sin इससे होता है 30, sin 30 का मान 1/2, और ये तो 0 ही रहेगा। तो इधर आपका आना चाहिए, इसको थोड़ा सा भिन्न का जोड़ बना दीजिए। 1/2 तो 6 और ऊपर में 5, यानी कि 5/12 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी में बना दिए हैं, आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसको, तो हमें लगता है आप टच नहीं किए होंगे, लेकिन कोई बात। अब ये देखिए -π से +π, ये tan x है, ये भी आपका ऑड फंक्शन है, क्योंकि सेम लिमिट है, माइनस है। और tan x क्या होता है, tan - x आपको याद होगा कि tan - x क्या होता है, माइनस में tan x होता है, तो ये तो ऑड फंक्शन है। और जब ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या होना चाहिए, 0, बिल्कुल सही मारे हैं। अब ये देखिए 40 नंबर, 1/√x का इंटीग्रेशन करना था, तो क्या होता है 2√x होता है। लिमिट आप लगा दीजिए 4 से 9, मतलब 9 से 4, अब रख दीजिए तो √9 और माइनस में √4, ये तो सस्ता है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो यानी 2 × 1 यानी 2 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं। cos 1x माइनस लगल है, तो माइनस तो आप जानते हैं पाई में, देखिए लेगा बहुत बढ़िया बनाया है, पाई - cos 1/2, पाई माइनस इसका मान देखिए cos
1/2 का डिग्री का मान होता है। तो ये साइन 30 में होता है, तो कॉस 60 में होगा। तो 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3। बिल्कुल सही है, घटाव बनाया है लेका, तो 2π/3 इसका आंसर, पहला आंसर ही सही है। ये तो हूबहू हमको लगता है क्वेश्चन हम आपको बताए होंगे बार बार, बहुत बार। कॉस इनवर्स एक्स आप बिल्कुल सही है, ये तो आप जानते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये तो फॉर्मूला था। यही सब क्वेश्चन को आपको पकड़ना था, जो बढ़िया है, अच्छी बात है, आप पकड़े हैं। ये देखिए आप साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये भी रटाइल क्वेश्चन है, ये गलती से देखिए, ये आपको बिल्कुल सही है, सही है, ये नहीं मारना है साइन इनवर्स एक्स, इससे होता ही नहीं है, कॉस में तो होता है नहीं, बिल्कुल ये सही आप मारे हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। 44 में भी देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स में उलट जाता है, इस एंगल को उलटते हैं तो 1/x हो जाएगा। ये भी आपका सही आंसर है। अब देखिए, अब ये देखिए, आइए तो आप बहुत बार पढ़े हैं कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 क्या होता है, π/4 होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं π/4, और tan π/4 1 होता है, यानी ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर है। अब इसको बनाया कैसे, तो देखिए लड़का बनाया है, तनी दिमाग लगा कि यही फार्मूला सही लगाया है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही फार्मूला लगाना है, काट कुट कर दिया है, ठीक है, एकदम कट गया एक बार में, तो एक आया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स है, इनवर्स में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देंगे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर, ये काट कुट के इसको बनाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि आएगा tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 1 ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और tan से tan भी हटा सकते हैं, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, नहीं तो इसका मान रख के भी आप tan π/4 ऐसे देख लीजिए, tan, और इधर आएगा tan π/4, यानी tan π/4, और tan 45 का मान फिर से 1 हो जाएगा, इस तरह से। 46 नंबर में फॉर्मूला है भाई, देखिए 46 देखिएगा, देखिए ये थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स को देखिए, इसको t मान लेते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को कुछ थीटा मान लेते हैं, ठीक। तो कॉट थीटा बराबर हम x लिख सकते हैं, इसके बटा में कुछ होना था एक, देखिए आप जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है, b/p होता है, तो इससे आप h निकाल लीजिए, ठीक। तो h निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होता है, p² प्लस b²। अब इसमें मान रख दीजिए, p मतलब 1 प्लस x², ऐसे, क्योंकि b का मान x है। अब यहीं पे आप क्वेश्चन आपका क्या था, साइन, और इसको आप थीटा माने, क्योंकि इसको आप थीटा माने, तो साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। p का मान देख लीजिए, p का मान तो 1 है, और h का मान कितना है, रूट अंडर 1 प्लस x²। ये आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ये थोड़ा सा बनाना पड़ जाता। अब ये देखिए, तो बार बार आने वाला प्रश्न, ये तो आपको याद होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको बताया थे कॉस वाला में 2π पर सेट करने के लिए, याद है, 2π में से ऐसे करके। तो देखिए रेंज में नहीं है, ऐसे जल्दीबाजी में ही पहला आंसर मत मार दीजिएगा, ये भी हम आपको बताए थे, लड़का इस तरह से भी बनाया था। चलिए देखिए, तो क्या करना था, कॉस इनवर्स कॉस, और इसको सेट करना था 2π में से, क्या घटाते तो 5π, क्यों, क्योंकि 6 दूनी 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और कॉस इनवर्स आपको घर याद होगा, ACTS करके ऐसे, और ये सी अपना घर में ही आएगा, यानी कि कॉस 5π/6, कॉस से कॉस काट देंगे तो 5π/6 आपका आंसर होगा। तो ये π/6 मत मारिएगा, ठीक है, यही आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि रेंज में अब आ चुका है। क्योंकि देखिए 5 × 30 डिग्री, 5 × 3 = 15, 150 डिग्री आपका आंसर आता है, एकदम सही है आंसर है, ठीक है। और 150 डिग्री कॉस में के रेंज में तो है ही है। अब ये थोड़ा सा देखिए, ये सवाल, हाँ ये भी सही बनाया है लेकिन देखिए ठीक किया है कि नहीं, π/3 सही है। ये माइनस यहाँ दे दिया था, तो ये माइनस बाहर कर देता, तो ये प्लस हो जाएगा, तो π/3 प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री है ना, 30 को क्या लिखते हैं, π/6। अब इसको भिन्न उनका जोड़ बनाएंगे तो ये 60 डिग्री, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, 90 डिग्री आएगा। 90 को π/2 बोलते हैं, ऑप्शन सी आना चाहिए था। हाँ लाया तो है π/2, बहुत बढ़िया। और ये भी 49 नंबर रटाइल क्वेश्चन कितना बार आप बनाए होंगे। tan इनवर्स √3 कितना होता है, 60 डिग्री, 60 मतलब होता है π/3, और सेक में माइनस लेता नहीं है, तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स 2 होता है, ऐसे π/3 रहेगा, ये ब्रैकेट जरूर लिखेगा, सेक इनवर्स 2, तो cos 2 60 डिग्री का होता है, 60 मतलब π/3 लिखेंगे, ठीक। भिन्न का घटा बना दीजिए तो π/3 माइनस में आ जाएगा 2π/3, फिर भिन्न का घटा बनाएंगे तो माइनस में π/3। ये तो आंसर ही आपको याद होगा, क्योंकि बहुत बार बना है। 50 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, देखिएगा 50 में, ये तो आपका सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। देखिए b-2 है और b का मान 6 से बड़ा लेना है, तो 6 से बड़ा b का मान, बाद में 6 से बड़ा, तो ये देखिए बाद में तो 4 है तो गए हो, तो 6 से बड़ा यानी 7 ले सकते हैं, 7 इसमें रखिए, ठीक है। तो b का मान जब 7 लीजिएगा तो a का मान कितना आ जाएगा, b में से घटाना है, तो 7 में से 2 घटाएगा तो 5, यानी कि
5,7 5,7 तो आंसर है नहीं, तो चलिए अब 7 ना रख के 8 रखते हैं, बी का मान आगे रख सकते हैं। 8 रखेंगे तो कितना आएगा, ए का मान आ जाएगा 8 में से 2 यानी कि 6, यानी 6,8 आपका राइट आंसर है, पहला आपको सही मानना था। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा गुना करने वाली बात था, इसको गुना करिए इसमें, ठीक। तो ए में तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए में ही हो जाएगा ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस सी। अब इसको गुना करिए तो ये आ जाएगा आपका बी क्रॉस सी, इसको गुना करिए तो बी क्रॉस ए, इसको गुना करिए तो ये आ जाएगा आपका सी क्रॉस ए, और इसको गुना करिएगा तो सी क्रॉस बी, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो उल्टा है ना उसको आपको चेंज कर देना है। तो देखिए ए क्रॉस बी और बी कर इसको नहीं, बी क्रॉस ए, इसको हम चेंज कर देते हैं। पहले ए क्रॉस बी लिख देते हैं, जो सीधा है उसको छोड़ देते हैं, पहले ए क्रॉस सी छोड़ देते हैं और प्लस में बी क्रॉस सी भी छोड़ देते हैं, और इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बी क्रॉस ए, इसको सीधा करेंगे तो ये माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा, आपको याद होगा। सी क्रॉस ए है, इसको हम उल्टेंगे, मतलब ए क्रॉस सी करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सी क्रॉस बी को हम अगर बी क्रॉस सी लिखे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस सी कट जाएगा, ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फॉर्मूला भी था लेकिन हम आपको बनाकर बताए हैं। 52 नंबर सवाल देखिए, ये तो जे क्रॉस के याद होगा, ये ऐसा वाला आई जे के ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो आई के बाद जे आता है, ठीक है, जे के बाद के आता है, के बाद आई आता है, तो जे में के से क्रॉस करना था, तो जे और ये है तो आई आएगा, बिल्कुल सही है, आई डॉट आई, और अपना में अपना से डॉट, तो 1 आता है, पहला आंसर इसका सही है। अभी देखिए 53 नंबर कह रहा है कि संगत दिशा में इकाई सदिश ए कैप, और ए कैप तो हम आपको बहुत बार बताएं कि जो मैट्रिक्स बोल रहे हैं, जो वेक्टर है उसका मोड से आपको भाग दे देना है, तो मोड निकाल दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 2 6, रूट 6 से आपको भाग दे देना है इसी में, तो रूट 6 यही आपका आंसर है। तो कौन सा आंसर है, मिला लीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ये तो आपको सही होना ही चाहिए था। 54 नंबर सवाल का है, देखिए परस्पर लंब है, बनाने की जरूरत हमें लगता है 50 को क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ा होगा, ये सब आसान सवाल ही आपको मिल गया होगा। लंब कहने का मतलब आपको याद होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। इसमें मान रख देते हैं, सामना सामने गुना कर देते हैं, तो 3 गुने 1 गुने लैम्डा और -2 गुने -3 बराबर 0, ठीक है। 3 प्लस लैम्डा प्लस में 6 बराबर 0, यानी लैम्डा के मान माइनस में 9, क्योंकि 6 3 9 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब देखिए कॉट स्क्वायर एक्स, फिर से वही सवाल आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर एक्स है ना वैसा ही, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस में कॉट एक्स और -1 का एक्स रहेगा, प्लस में सी। कौन सा सही है, ऑप्शन सी। ये तो बहुत बार आप बनाए होंगे, उम्मीद है। अब 56 नंबर में कह रहा है कि बीच का कोण निकालना है, तो पहले आप इसको डॉट करके एक बार चेक कर लीजिए, तो गुना करिए 2 गुने 1 3 गुने 4 और 2 गुने 5, ठीक है। 2 माइनस में 12 प्लस में 10, 10 में 10 दोबारा 0 आया, तो जब आपको पता है कि ए डॉट बी 0 आता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और नहीं तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटा रूट अंडर, याद आया है, कॉस थीटा बराबर, ये आप पढ़ें जरूर होंगे। 57 नंबर सवाल, अब दोनों तरफ देखिए, ये तो फार्मूला ही है लेकिन आपको बता देते, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर के रूप में, और इधर भी हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर के रूप में। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, मोड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मोड ऑफ b का स्क्वायर। अब इधर भी तोड़ दीजिए बराबर देखें, तो मोड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस मोड ऑफ b का स्क्वायर, ये सब b वाला b कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो माइनस में ये माइनस में है, इधर ये भी माइनस प्लस में इधर आएगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4a डॉट बी और उधर 0, यानी कि a डॉट बी बराबर 0 आया। जब a डॉट बी 0 होता है तो बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये देखिए 58 नंबर प्रक्षेप वाला बात, प्रक्षेप तो आपको बहुत बार बताए हैं, प्रक्षेप बताए थे कि जेकरा पर, तो देख लीजिए पहले पढ़िए, सदिश इतना पर मतलब इसी पर है, तो इसी का मोड निकालना, तो पहले ऊपर में डॉट निकाल दीजिए, आई में आई से ध्यान से, तो 4 माइनस में माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और प्लस 7, तो यानी कि ऊपर में कितना आया 12 7 19, तो ऊपर में 19 नीचे में मोड इसी का जेकरा पर रहेगा, तो आएगा 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, 7 के स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 9 12 9 12 21, यानी कि 2 आ जाएगा, 2
6 7 8 81 तो 9 यानी कि 19/9 आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये एकदम सही बना है। अब जेड पूछ रहा है इतना का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान तो ये आपको बहुत बार बताएं 0 आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ देख लीजिए ये 2 है तो 2 लटकाएंगे तो यहाँ भी आपका आएगा 2,0 0,2 यहाँ 0 0, ये पेंटिंग यही है। तो 0 0 0 रखेंगे तब फिर 0 ही आएगा, क्योंकि जेड में रखते हैं बारी बारी से। तो 0 रखेंगे तो 0, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, और 0,2 रखेंगे तो 10 आएगा। तो मिनिमम तो आपका 0 ही है, ठीक है। अब ये देखिए ये भी 60 नंबर बहुत अधिकतम इसमें पूछ रहा है, मैक्सिमम। तो पहले 15 तो 15 लटका देंगे तो एगो आ जाएगा 5,0, एगो 0,15 और एगो तो 0 0 आएगा ही, ठीक है। ऐसे लटकाते हैं इस तरह से। तो ये आप इसको लटकाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 5,0 और ये आएगा 0,15। अब ये आपका पेंटिंग है। अब इसमें रखेंगे ये 0 0 तो रहेगा ही, 0 वाला। तीनों रखेंगे तो सबसे बड़का रखे 0 रखेंगे तो एगो 0 आएगा। 5 0 रखेंगे तो 5 3 15 और यानी कि 15 ही रह जाएगा, और 15 रखेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो मैक्सिमम तो 30 है, बिल्कुल सही टिक ये है इसमें। 61 नंबर में ये तो वही सेम सवाल है एनसीईआरटी का, एकदम हूबहू x²। इस बार ज़्यादा एनसीईआरटी का हूबहू पूछा है, एक्स ये वाला। तो a + b × -b x² ऐसे। अब इसमें भी कितना मिस्टेक होंगे, x² -1 का स्क्वायर -1, लेकिन ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदलेगा, यानी कि +1, ये कट जाएगा तो +1 टिक मारना था। इसमें हमें लगता है कि आप मिस्टेक, और ये हम आपको कई बार बताए भी होंगे कि आप मिस्टेक कहाँ करते हैं। ये ब्रैकेट में आपको ये लिखना था, ये वाला, ठीक है। ब्रैकेट में लिखते तो देखिए कट गया। तो देखिए यहाँ पर जो बनाया है लेखा उसके अनुसार, तो ये जो माइनस है और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं, हम क्या कर दिए, x² से x² कट गया ना, इसलिए 1 इसका राइट आंसर होना चाहिए था। उम्मीद है आप समझे होंगे, इसमें मिस्टेक नहीं। ये देखिए 62 भी आपको बताए थे, 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4। तो 2 ऑपरेशन 3 मतलब इसमें आपको ए का मान 2 रख देना है। तो 2 × 2 + b का मान 3, तो 2 दूनी 4 3 7 आ गया। अब 7 के साथ ऑपरेशन कर देना है 4 का। तो ए के जगह 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14 और बी के जगह 4, तो 14 4 18। ये भी आपका आसान सवाल था। अब डिटर्मिनांट वाला देखिए, ये तो आपका 0 ही आंसर, ज़्यादा चांस रहता है। ऐसे हम आपको देखते हैं किधर से भी जोड़ें कि भाई सेम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, किधर से जोड़ेंगे तो सेम आएगा। तो गौर से देखिए, अगर हम इसको जोड़ लेते हैं, नहीं इसको जोड़ेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ते नहीं है बल्कि घटाते हैं। इसमें से इसको नहीं घटाएंगे तो काम नहीं चलेगा, यानी आपको इसको हाँ दो काम करना पड़ेगा। 0 तो आंसर आएगा ही आएगा। किधर से कॉमन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, ठीक। एक बार जोड़ किया तो घटाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम इसको जोड़िए, ठीक। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 1 1 4 रहने दीजिए। -2 -3 -9 है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। 2 3 9 1 4 1 1 4, और ऊपर में 2 3 5 9, ये सेम चीज़ रह जाएगा। माइनस कॉमन लीजिएगा तो सेम रहेगा। तो 2 जब सेम होता है तो आंसर 0। और ज़्यादा चांस से हम आपको बताए थे कि इसका आंसर 0 ही आएगा, लेकिन हाँ सब में नहीं। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें देखिए, ये दिमाग लगाइएगा। इसमें क्या है कि 2 3 1 2 नहीं आएगा, 4 में से 1 या 3 आ जाएगा, लेकिन ये 1 नहीं आएगा। इसका मतलब इसको झाँका ताकी करना पड़ेगा। तो 3 झाँकिए इसको, तो थोड़ा सा झाँका ताकी करके बता देते हैं इसको अच्छा से। हाँ देखिए, इसको हम पहले 3 को झाँकेंगे अगर, तो क्या बचेगा, इस गया ऐसे। तो यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस में 3 दूनी 6, फिर माइनस होता है, -4 है यहाँ पे देख लीजिएगा। -4 को अगर हम इसको झाँकेंगे तो देखिए, इसको -4 को इस तरह से झाँकेंगे तो गुना करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस में 5। ये 5 को अब झाँकेंगे इस तरह से तो कितना आएगा, 3 - 2। अब इसको थोड़ा सा 6 1 7 या 21, माइनस माइनस प्लस 5 5 और 5 चौका 20, अब प्लस में 1 तो यानी 5, कितना आएगा जोड़ लीजिए। 5 1 6 46, बिल्कुल सही है, +46 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। -46 तो आएगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ ये सवाल संस्था था, इसको जरूर बनाना था। 5 5 25 गुना का मैट्रिक्स का 6 5 30, 7 5 35 और 8 5 40। ये तो सही होना चाहिए था, यहाँ इसको छोड़ना नहीं था। ये भी फॉर्मूला है जो हम आपको बताया भी होंगे, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो क्रैश कोर्स वाला में भी बहुत बार बताए थे। आच्छादक यानी कि ऑन टू में बताए थे, इनटू और ऑन टू करके। ऐसे इनटू होता है तो सबसेट होता है ऐसे, और ऑन टू होता है तो बराबर होता है।
ठीक है, ये आपको याद रखना था। तो यहाँ पे ऑन टू पूछ रहा था तो ऑप्शन बी आपको टिक करना था। अब ये देखिए एक वर्ग आ गई, वर्ग कितना बार स्क्वायर मैट्रिक्स, ही तो सही मारा है, ऑप्शन पहला ही सही था स्क्वायर का। ये थोड़ा सा गुना में आप बहुत बच्चा मिस्टेक किया होगा, लेकिन ध्यान से इसको गुना ऐसे करना था, ऐसे करके, तो -3 एगो रह जाएगा, फिर -3 को 6 में करेंगे तो -18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 पहला हो गया। फिर 5 को उठाएंगे उसी तरह से 5 6 5 30, माइनस में 5 होगा 20, 2 को उठाएंगे तो 2 12 और माइनस में 4 दूनी 8। बिल्कुल सही मारे हुए हैं, पहला आंसर ही इसका, पहला आंसर ही हाँ बिल्कुल सही था। अब ये देखिए 69 में a के पावर 5 है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि क्या है, आई है, तो a के मान क्या है, आई है, तो 5 भी कर देंगे पावर, तो i के पावर 5, यानी i के कितनों बार लिखेंगे तो i ये रहेगा, मतलब a के आंसर कितना रहेगा 1001 ही रहेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर, ये सब बनाना चाहिए था, एड ज्वाइंट निकालना, तो एड ज्वाइंट में बताया था इसको अदला बदली, तो 2 3, और इसको बोले थे चिन्ह बदली, तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, आंसर हो गया, ये आपका प्लस हो गया। 2 5 बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर है। ये सब सवाल आपको बनाना था। ये देखिए लॉग फंक्शन पर इसको बनाना था, बिल्कुल सही लड़का बनाए हुए, लेकिन तनका सा मिस्टेक लगता है, हाँ जल्दी में बनाया, सही है। लॉग फंक्शन का क्या होता है, 1 बाई फंक्शन, सेक प्लस tan आएगा, गुना में आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, और tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसमें से सेक कॉमन लेना होगा, ठीक है, इसमें से सेक कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा भाई, तो इधर बचेगा tan एक्स और प्लस में सेक एक्स, क्योंकि सेक कॉमन ले लिए, ये कट जाएगा तो सेक बचेगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका राइट। ऐसे भी आपको याद होगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है उतना। अब ये देखिए, ये तो फार्मूला है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, और डिफ्रेंशिएशन भी करना था, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, बिल्कुल सही, इसको टिक करना ही था। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला लगाना था, तो y बराबर, ये तो खैर हमें लगता है कोई नहीं बनाया होगा, लेकिन बनाने वाला 50 क्वेश्चन तो आपको आसानी से मिल ही गया होगा, फिर भी हम आपको 100 बता रहे हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2, ये सिखाने के मकसद से भी कि ताकि जो अगली बार जो एग्जाम देंगे उनके लिए फ़ायदा, 2 से 2 कटेगा, साइन से साइन कटेगा तो tan आ जाएगा, और tan x बाई 2 यानी tan से tan भी कटेगा तो x बाई 2, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी y आया अभी, तो dy बाई dx निकालेंगे तो 1/2, और ये तो आपको याद ही होगा, बहुतों बार बनाएंगे। और हाँ, इसमें देखिए कोई मिस्टेक किया है क्या, देखिए आपको dy बाई dx आप कितना बार बताए थे, y ऊपर है तो y का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में करना था पहले, ठीक है, तो dy y का, तो गौर से देखिए y वाला मतलब b रहेगा, tan का है, सेक स्क्वायर एक्स देखिए tan है, नीचा में b, ये थीटा के थीटा ही लिखिएगा, ठीक है, x तो यहाँ पे क्या है, x a है, तो a का क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो सेक से सेक कटेगा तो b बाई ए, तो एगो सेक बच जाएगा, लेकिन तो एगो सेक को हम 1 बाई कॉस कर सकते हैं, और tan को हम कर सकते हैं 1 साइन बटे कॉस, कॉस से कॉस गया, बिल्कुल सही आप टिक किए हैं, ये कॉसेक ही आएगा, एकदम सही है, ऑप्शन बी। 75 नंबर में इनफाइनाइट तक जा रहा था, तो इसको हम आपको बताए थे, एक लोटा में पानी, समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने वाला बात, इस तरह से हम इसको क्या मानते हैं, y लिख देते हैं, तो प्लस में आपका y ही रहता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो y स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस में y, इसका डिफ्रेंशिएशन 2y dy बाई dx, सबको याद होगा, साइन का कॉस, y का dy बाई dx लाते हैं एक जगह, इसको इधर लाएंगे तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2y माइनस 1 बराबर में cos x, आंसर कितना आएगा cos x बटा, तो dy बाई dx आएगा cos x अब बटा में 2y माइनस 1, ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न पर आते हैं, ये देखिए, ये तो बड़ा सस्ता है, बहुत बार पूछा, x के पावर 20 डबल डिफ्रेंशिएशन करना, तो एक बार करिएगा तो आएगा 20x के पावर 19, फिर करिएगा तो 19 में दूना 38 हो जाएगा, 380x के पावर 18, यही आपका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही टिक किए हुए हैं। 77 में इंटीग्रेशन है, लेकिन 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला आपको लगाना था, तो 2 कॉस स्क्वायर x होता है dx, तो 2 का तो ना निकलेगा, ये कॉस निकल जाएगा, अब आप बताइए √2 और कॉस का क्या होता है, साइन x होता है, प्लस ही माइनस मत लगाइएगा, तो आंसर आप ऑप्शन बी आपको टिक करना था। 78 में log x को t मानते तो ये कट जाना चाहिए था, तो log x को हम t मान लेते हैं, log x का होता है 1 बाई एक्स dt बाई dx,
डी एक्स बराबर क्रॉस गुना कर देते हैं तो एक्स डी टी आ जाएगा। अब रखिए यहाँ पे ऊपर में टी नीचा में एक्स और ये एक्स डी टी एक्स एक्स कटेगा तो टी का कितना होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। थोड़ा सा हम स्पीड में बना देते हैं क्योंकि हमें लगता है लंबा वीडियो हो जाएगा। तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, पहला आंसर बिल्कुल सही टिक किए हुए था। इसमें देखिए 79 नंबर ये भी सेम चीज़ है, इसको रूट एक्स को टी मानेंगे तो कट जाएगा है ना, ये कट ही जाएगा लेकिन आपको 1/2 रूट एक्स होता है। चलिए करके बता देते हैं, मार्कर चेंज करके थोड़ा सा देखिए। रूट एक्स को टी जब मानेंगे तो इसका 1/2 रूट एक्स होता है और डी टी बाई डी एक्स होता है। इसको क्रॉस जब गुना करेंगे तो डी एक्स बराबर कितना आएगा 2 रूट एक्स डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए, इसको माने हैं टी तो ये कॉस टी हो जाएगा, नीचा वाला को आप छोड़ दीजिएगा कटने के लिए। तो ये इस तरह से ये कट जाएगा, तो कटेगा तो 2 बार कॉस का क्या होता है साइन होता है, तो साइन टी प्लस सी और टी माने थे रूट एक्स को तो रूट एक्स। ये आपका आंसर आना चाहिए, कौन सा पहला ही आपका सही आंसर। ठीक है, 80 नंबर में भी वही साइन कॉस एक्स को टी मानेंगे तो ये साइन वाला कट ही जाएगा लेकिन माइनस छोड़ देगा, तो बिल्कुल सही है। तो माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा रूट टी और ये आपका डी टी। तो माइनस टी को क्या माने थे, टी का मतलब होता है 1/2 डी टी। 1/t का मतलब पावर में एक और जुड़ेगा तो 3/2 3/2 प्लस सी। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये उलट जाएगा तो 2/3 माइनस में ही रहेगा और टी के पावर 3/2 प्लस सी। टी किसको माने थे तो कॉस को, तो कॉस एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। ऑप्शन कौन सा नहीं तो प्लस है, बिल्कुल सही, माइनस वाला ही आपका राइट आंसर है। अब ये देखिए यहाँ से फॉर्मूला ही आपका दो सरल रेखा का दिक् अनुपात दिले है तो आपसे एक दूसरे पर लंब की बात करता है। तो लंब में ये तो समांतर वाला है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता और ऐसा कोई होता नहीं है, यही है बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लंब वाला में लंब मतलब परपेंडिकुलर वाला, A1 A2 B1 B2 C1 C2 वैसे वाला। ठीक है, 82 नंबर में कह रहा है कि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो 1:3:5 है तो डायरेक्शन कोसाइन। ये भी आपका सेम याद है, रूट अंडर से भाग दे देते हैं सब में। तो रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 25 और हो जाएगा 10 तो यानी कि 35 आएगा। तो रूट 35 से सब में भाग दे दीजिए, बिल्कुल सही है, 1/, यही आपका आंसर है ऑप्शन बी। 83 नंबर सवाल देखिएगा, दिख रहा है ना भाई सवाल, हाँ 83 का रहा समांतर तल का समय। ये भी आपका सेम, हम बोले थे कि हम सेम ऐसे खोजिएगा पहले और बराबर के बाद 11 है उसके जगह पर कोई भी हो सकता है। तो सेम तो यही एकदम सही है, बराबर के बाद 21 से कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये पहला सही है क्योंकि इसमें इधर सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे सेम नहीं क्योंकि प्लस प्लस कर दिया क्योंकि आपको बताया था माइनस होना चाहिए, सेम चीज़ रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट खाली अलग होता। अभी देखिए बीच का कौन पूछ रहा है तो सबसे पहले आप उसको सामने सामने गुना करके देख चेक कर लीजिएगा। 6 माइनस 6 अब प्लस में 4, देखिए 6 से 6 कटेगा है ना, तो 4 आया, तो 4 आंसर होगा नहीं, अभी रूट से भाग दे रहा है। ठीक है, दोनों का इसका अभी तो रूट अंडर इससे भाग देते हैं, रूट अंडर में कितना आएगा डायरेक्ट निकालते हैं 4 4 1 5 और 5 4 9। ठीक, और इसका निकालेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस में 36 प्लस में 4। ठीक, तो 4/3 गुने ये 36 4 40 9 49 यानी कि 7 यानी 4/21 यानी कि कॉस इनवर्स 4/21 थीटा का मान। ठीक है, ये आपका करने हैं भाई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 85 नंबर में कह रहा है बिंदु इतना से दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए आपको पढ़े होंगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी बटा में रूट अंडर a² प्लस b² प्लस c², ऐसे करके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यही है आपका d का मान तो 9 है, तो लिख दीजिए, पहले सामने सामने गुना कर दीजिए। तो 2 गुने 1 प्लस 1 गुने माइनस 2 और प्लस माइनस 1 गुने 4 और माइनस में आपका 9 और रूट अंडर नीचा में स्क्वायर ए बी का a² 2 के स्क्वायर 4 प्लस 4 के स्क्वायर 16 डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो 2 माइनस 4 माइनस 9 बटा में आ जाएगा आपका 16 4 20 1 1 21 है ना, 21 तो यहाँ रूटे में रहेगा। अब ऊपर में 2 से 2 कटेगा, माइनस में 11 9 4 13 तो 13/√21। ठीक है, लेकिन माइनस है, आप सोच रहे होंगे माइनस कहाँ से है, मोड लगाते हैं है ना दूरी में, तो माइनस तो हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 13/√21। अब ऐसा ऑप्शन तो है नहीं तो रेशनलाइज कर दीजिए, तो 13 ऊपर में √21 से गुना √21 से भाग, ऐसे करके आपको याद होगा। तो नीचा हो जाएगा आपका सीधा 21 यानी ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला सही होगा। ठीक है, इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे, √21 में √21 से तो सीधा से 21 हो जाएगा। अब ये भी आपका सेम है सवाल, परस्पर लंब वाला बात, सामने सामने ये ऐसा वाला A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखिए सामने सामने गुना करिए तो 2 गुने 1 माइनस 4 गुने 2 और प्लस 3 गुने लैम्डा बराबर 0।
अब इसको गुना कर लीजिए तो 2 - 8 + 3 लैम्डा। उम्मीद है आप इस सबको सवाल नहीं बनाए होंगे, इसलिए क्योंकि आपको 50 को तो मिल ही गया होगा, लेकिन आपको हम बता देते हैं 3 लैम्डा बराबर 0, यानी कि 3 लैम्डा बराबर 6, लैम्डा के मान 2, क्योंकि 3 दूनी 6 कट जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं। ये देखिए ये सवाल भी बनाए होंगे। ये देखिए ये रेखा है, ये भी रेखा है, समांतर कह रहा है। तो समांतर कब होता है? जब इसका अनुपात बराबर, A/5, B/3 और C/2, क्योंकि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2। ठीक है, अब मिला लीजिए कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन बी नंबर ही सही था। ये लंब अगर कहता तो ये आपका ये वाला होता। ठीक है, पैरेलल यहाँ कह रहा था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगर परपेंडिकुलर कहता तब पहला नंबर आंसर होता। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है उल्टा। ये देखिए ये रेखा है और ये प्लेन है, याद है समांतर कह रहा है। तो देखिए ये गलती से मिस्टेक आप कर दिए, 1 नंबर आपका चला गया, क्योंकि हम आपको बताए थे कि लाइन और प्लेन अगर पैरेलल अगर वो कह रहा है, ठीक है पैरेलल कह रहा था, देखिए है ना, तो आपको परपेंडिकुलर लगाना था। उल्टा इसमें बताए थे, इसका आंसर ऑप्शन सी आंसर होगा। तो इसमें उल्टा लगता है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर 0। ठीक है, समांतर बोले थे तो पैरेलल लगाना था, मतलब समांतर यानी कि लंब लगाना था, लंब बोलता तो समांतर लगाना था, उल्टा। ठीक है, क्योंकि ये रेखा और प्लेन था इसीलिए। अब ये देखिए 89 नंबर सवाल। अब इसको ये तो आपको आंसर याद होगा, ऑप्शन बी एकदम सही है। इसे गुना कर लेते थे, x² माइनस में 36, 36 - 36। इसी तरह एनसीईआरटी का हूबहू सवाल है। तो x² - 36 बराबर 0। तो स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √6 का वर्गमूल, सॉरी 36 का वर्गमूल 6। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। अब फिर देखिए भाई, अब इस सवाल को अब देखिए गौर से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको cos² x माइनस sin² x नहीं बल्कि cos² x + sin² x। अब इसको लिख सकते हैं 2 sin x × cos x। ठीक है, रूट में रहेगा। अब इसको हम a + b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो cos - sin x का होल स्क्वायर, लेकिन रूटे में रहेगा और ए को बाहर तक निकल ही जाएगा, तो cos x - sin x बाहर निकलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो cos का इंटीग्रेशन तो sin x होता है, sin का माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस sin x + cos x। पहला आंसर ही आपका राइट आंसर है। अब पूछ रहा है 91 नंबर में इनवर्स। तो इनवर्स में अब आपको बताया था कि पहले मोड निकालते हैं। तो 2 - 3 4 6 मोड निकाली, तो 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 12 24 हो जाएगा। तो और एडजॉइंट आपको बताए थे, एडजॉइंट में क्या बताते थे, अदला बदली इसको। तो ये 6 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, और इसको चिन्ह बदली करते हैं तो माइनस था प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था माइनस। ये फॉर्मूला याद होगा, ये इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए 1/24, और ये बाकी सब 6 3 माइनस 4 2। अब इसको लटका सकते हैं, तो लटका दीजिए, तो हो सकता है कुछ कट जाए, तो यही है बिल्कुल सही है। कटेगा तो आपका आंसर ऑप्शन बी वाला ही आना चाहिए। ठीक है, हाँ देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, 6 × 24 8, हाँ बिल्कुल सही, माइनस वाला एकदम सही है इसको। अब ये देखिए 92 नंबर सवाल है, क्या है 6a - 5b, मतलब इसमें 6 से गुना करना है, इसमें 5 से गुना करना है, दोनों को घटा देना। चलिए गुना कर लेते हैं 6 से, बिल्कुल सही है, लेकर 18 है 36। ठीक है, 6 से गुना किया है, 6 × 30, 6 × 24 सही है, और इसमें 5 से गुना, तो 35 40 25 और 6 25 घटा देना है। ये तो आप घटा सकते हैं, 18 में से 35 तो -17 एकदम सही है। माइनस वाला एक जगह ऑप्शन है, ऑप्शन सी, और अब बाकी सब तो सेम ही आएगा। अब ये देखिए ये सवाल आपको बनाना था, ए डैश है, डैश का मतलब सूतल है, खड़ा कर दीजिए, जो सूतल है ना खड़ा कर दीजिए, दूर उर्दू 0, इसमें गलती नहीं होना, किसी से गलती होगा ही नहीं, लेकिन बात को समझना था। ठीक है, आंसर मिला लीजिए, 2 3 एकदम सही है, ऑप्शन बी। ये तो जरूर बनाना चाहिए था भाई सबको। अब ये तो बनाना इच्छा पर डिपेंड है, क्योंकि बहुत सारा इसमें आपको क्या करना है, ए भी दे ले है और एक्स पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, यानी ए में 2 से गुना कर, इसमें 2 से गुना कर लीजिए, इसमें जस्ट कुछ नहीं गुना है, दोनों को जोड़ देना है ना, जोड़ना है। लेकिन एक्स का मान निकालना था, तो प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो दोनों को पहले इसमें 2 से गुना करिए। तो देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे, तो देखिए लड़का गुना किया है, -2 4 6 और 8 बिल्कुल सही, और जस्ट के साथ जोड़ दिया है, तो जोड़ेंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8 5 13। ठीक है, लेकिन ये प्लस में है, उधर जाएगा एक्स का मान निकालेंगे ना, तो ये माइनस आ जाएगा उधर। बिल्कुल सही था, ऑप्शन वाला ही सी नंबर आपका राइट आंसर है। अब ये देखिए ये भी सवाल आप बना सकते थे, एक्स किसके बराबर, ये तो हूबहू हमको लगता है फिर से इस बार सवाल पूछ दिया है, 2x - 1।
अभी -1 इधर आके +1 हो जाएगा और ये 2x माइनस एक्स घटेगा तो x का मान आपका 1 आएगा। तो x का मान 1 तो 1 के जगह है ऑप्शन बी में, क्योंकि यहाँ x के मान 3 है, यहाँ पे x के मान 3 है, यहाँ पे 0 है, तो इसी गलत 3 गो ऑप्शन बी। और y का मान भी निकाल सकते हैं क्योंकि y का मान सीधा सीधा 9 दिखाई दे ही रहा है, देख लीजिए यहाँ है ना। साइन स्क्वायर एक्स, ये तो बहुआ वाला बहुतों बार बताए होंगे। साइन स्क्वायर एक्स का पहले बोले होंगे 2 sin x और साइन का फिर कॉस, तो ये तो फार्मूला ही है sin 2x का, ऑप्शन बी। ये देखिए डिफ्रेंशिएशन तो बड़ा सस्ता है, x 5x के पावर 4 cos 2x का होता है, लेकिन इस बार तो माइनस में आ जाएगा भाई, है ना। cos का माइनस होता है, गुना में ये 2x का आपको 2 करना था। तो बताइए कौन सा आंसर सही होता, यही वाला आपका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ठीक है। माइनस वाला 1 की जगह था, cos का माइनस होता है डिफ्रेंशिएशन। 98 में सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना था, ठीक है। तो -1 बटा होता है एक्स रूट अंडर, नहीं कॉसेक का माइनस होता है ना, ये हम गलती से मिस्टेक कर दिए, आप भी मिस्टेक ना करें। तो 1 बटा एक्स रूट अंडर होता है एक्स स्क्वायर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिए। देखिए इसमें माइनस दे ले हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। अब ये देखिए भाई कितना बार बताए थे, ये तो सेम चीज़ पूछता ही पूछता है। डिफ्रेंशिएशन में लॉग है, गुना में इंटीग्रेशन रहता तो बटा में, तो पहला आंसर ही सही था। अब ये देखिए लॉग फंक्शन, तो ये तो बड़ा अच्छा बनाया, देखिए 1 फंक्शन सही बनाया, गुना में कॉस का माइनस है, बिल्कुल सही है। तो माइनस में tan x आएगा क्योंकि साइन बटा कॉस -tan, एकदम सही। तो 100 सवाल हमें लगता है कि इसमें सब बनने वाला ही था। कुछ सवाल आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको कोई बनाना था 50 को क्वेश्चन। उम्मीद है आपका ज़्यादा सवाल सही ही हुआ होगा, और हो सकता है कि 50 में 50 सही हो, तो आप हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। तो ये सेट नंबर आई था, जिनका दूसरा सेट होगा वो आप क्वेश्चन से मिला लीजिएगा बाद में, पहले आप आराम से एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर वाला सवाल भी आपका कुछ ज़्यादा भारी नहीं था, ऐसे हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं जो आप सवाल बनाएंगे। देखिए इसके बीच का दूरी निकालना था, तो ये पैरेलल लाइन था, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन लेके इसमें आप 3 कॉमन लेके आपके इसके जैसा आ जाता, ठीक है। और तब आप फार्मूला लगा देते C1 - C2 बटा रूट अंडर a² प्लस b² प्लस c²। फार्मूला याद होता तो बनाते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। अब ये देखिए ये आपको बनाना चाहिए था, उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो अक्षों पर अंतःखंड काटता है, मतलब ए का मान है, बी का मान, सी का मान है, और फार्मूला आपको याद होगा x बटा a, y बटा c और z बटा c बराबर 1, इसमें खाली आपको मान बैठा देना था। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा था, देखिए खाली ये कह रहा था लंब है, तो लंब मतलब आपको याद होगा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 बराबर 0, इसमें रख के आपको लैम्डा p का मान निकाल देना था। ये देखिए ये बड़ा सस्ता पूछ दिया था, प्रायिकता बंडल का माद आपको सामना सामने गुना करके आपको बस जोड़ देना था, याद होगा फॉर्मूला, तो उसे आप बना सकते थे। a प्लस बी निकाल के उसका मोड निकालना, मतलब इसमें इसको जोड़ देना है, उसका मोड निकाल देना है रूट अंडर करके, बनाए होंगे संभवतः। ये देखिए दिक को ज्या निकालना है, तो आप समझते हैं इसके मोड से आप भाग दे दीजिए, चाहे 3 बटा रूट अंडर ऐसे, -4 बटा रूट अंडर और फिर 12 बटा रूट अंडर। रूट अंडर मतलब इस सबका स्क्वायर करके इस तरह से लिख देना था। ये डिफ्रेंशिएशन था, कर ही सकते थे। ये आपका सेम सवाल बहुतों बार पूछा गया है ना, कि इसके सापेक्ष है, मतलब इसको आपको इसको बटा में रखना था, इसको ऊपर में रखना था, यू भी करके भी आप मान सकते थे। ये दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके आपको dy/dx पता ही है। गॉफ फॉग आप सेम क्वेश्चन अगर आप सीखे ही होंगे, ये वाला एंगल निकालना है cos थीटा, आप इसे लगा सकते थे। ये देखिए मैक्सिमाइज, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू, ये आप सिंपल सी बात था 2 नंबर में, ये भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। 14 नंबर थोड़ा सा हमें लगता है बड़ा सवाल था, लेकिन 2 नंबर में पूछ दिया था, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप बनाते तो 2 0 ला सकते थे। इसका a² प्रूफ करना था, मतलब इसको 2 बार स्क्वायर करने का मतलब a² निकालने का मतलब a को 2 बार लिख के गुना करना था, और गुना करके भी आपका इतना आंसर ही आना चाहिए था, a के जैसा ही, ठीक है। तो a ही आता है आंसर, इस तरह प्रूफ करना था। x ये जो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में आपको फॉल्ट नजर आया होगा, 0 से यहाँ पे π/2 है, ठीक है। ये λ/2 आपको दिखाई दिया होगा, लेकिन ये π/2 ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखे ही होंगे, और ये प्रॉपर्टी 4 पर इसको आपको लगाना था अगर बनाते तो। 17 नंबर में साइन क्यू, यानी साइन क्यू को आप क्या तरह से बना सकते हैं, साइन क्यू को आप ऐसे भी कर सकते थे, sin² x इंटू साइन x, ठीक है। और sin² x को आप लिख सकते थे 1 - cos² x, 1 - cos² x, और ये sin x रहता dx, और cos को t मान लेते तो कट जाता। या आप चाहे तो sin क्यू का x का फॉर्मूला आप निकाल के इस तरह से बना सकते थे, sin 3x बराबर 3 sin x -4 sin क्यू x, है ना। और इससे आप sin क्यू का मान निकाल के भी इंटीग्रेशन कर सकते थे। इसको रेशनलाइज करना था, रेशनलाइज करके आप कर सकते थे। इसमें cos को t मानते थे, कट जाता, आराम से बन जाता। इसमें अभी हम आपको तनका देर पहले बताए थे, इसको ऐसे कर देता, प्लस में 4 माइनस में आपका कितना लिखेगा कि -1 5 आएगा, इस तरह से,
क्योंकि 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब इसको दोनों में लटका देना था, ये कट ही जाएगा। उसके बाद आप समझते हैं छरत्तन लगा देना है इसको। ये तो सेम चीज़ हम आपको शुरू में बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही इसको ऐसे कर देना था, e⁻x इंटू e⁻y, और इसको वेरिएबल सेपरेबल पर आपको तोड़ देना था अगर बनाते तो। ये सवाल बनाना ही चाहिए था, कॉट में दिले है तो इसको आप लिख सकते थे, tan में उलट देते हैं तो tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/2, और ये तो हमें लगता है इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तोड़ देना था आराम से। π/4 आंसर आता है, लेकिन यहाँ 4 दिए हुए हैं तो 4 से 4 तक कट जाता, π/4 पाई आंसर आ जाता। ये फॉर्मूला ही पूछ दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आराम से प्रूव कर सकते हैं, बहुत बार किए हैं। ये रूट फंक्शन पर आपको डिफ्रेंशिएट कर देना था, ये y बराबर आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते थे डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे आप पढ़े होंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, पावर में 1 जुड़ेगा तो 3/3 प्लस c, आंसर हो गया, एक ही लाइन में कर दिए। खैर आप इसको t मान सकते थे x प्लस 2 को। और ये देखिए 2pa बराबर, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है जो आप पढ़े होंगे, a यूनियन b एकदम हूबहू है। x के पावर x देखिए, x के पावर साइन x, इसको लॉग लगा के बनाना था। ये प्रॉपर्टी नंबर 4, यहाँ पर भी आप λ/2 देख रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल में π/2 होना चाहिए, और है भी। आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना ही था इसको। पहले इसको साइन बाई कॉस करके, और ऐसे आ जाता, ये आ जाता आपका रूट कॉस, प्रॉपर्टी 4 लगाते, पहले ऐसे करते भिन्न उनका जोड़ बना देते, इस तरह से आता, और प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, आंसर भी आपको याद होगा π/4। ये भी आपका गौर से देख लीजिए, ये आपका 3 रत्न फार्मूला लगा देना था, और उसमें आपको लिमिट बैठा देना था। 30 का सवाल हो गया। अब उसी तरह से 5वां नंबर सवाल बता देते हैं। यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि आप बनाए होंगे तो आप मिला लीजिएगा कि किस तरह से आप बनाए, ठीक है। संभवतः आप सही बनाए होंगे। और ये देखिए, ये भी आप आसान सवाल था, ये आप तीनों में से इस दोनों को तोड़िए आराम से, साइन इनवर्स x प्लस साइन, फिर से आप इसको तोड़ सकते हैं, या इस साइन इनवर्स एक साइन में आता है, इसको कॉस में चेंज करके आराम से π/2 लिख सकते थे, या आप डायरेक्ट साइन 2 बार तोड़ते तो हो जाता। ये लॉग कॉस पूछे, चाहे ये सवाल सेम है, लॉग साइन x आपको याद होगा, है ना, इसका आंसर भी आपको याद होगा -π/2 log 2। और ये तो उदाहरण में भी कई बार बताए भी होंगे और बनाया भी गया है किताब में। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन 9.6 का सवाल था। पहले आपको सेपरेट कर देना था, भाग दे देना था dy/dx y/1 + x², और इधर आ गया tan इनवर्स (1 + x²), और ये हो गया p का मान आपको निकाल देना था, p का मान 1/1 + x², और q का मान ये वाला, और आपको IF और सॉल्यूशन फार्मूला लगा। इसमें आपको दोनों तरफ लॉग लगा के बना देना था 34 में। 35 में आपको ये तो आपका हूबहू सवाल पूछ दिया है फिर से। आपको इसमें 2 तरीका अपना सकते थे, एक ज़बरदस्ती a इसमें से a कॉमन, इसमें से b कॉमन, इसमें से c कॉमन भी आप ले सकते थे, a b c कॉमन ऐसे बाहर करके, और इसमें जब कॉमन लीजिएगा तो 1/a + 1 आता है, इसमें 1/b आ जाता, 1/c आ जाता है, सॉरी a कॉमन लिए तो ये ना आएगा, ऐसे करके। इसमें b कॉमन लेते हैं तो ऐसे लिख सकते थे 1/b + 1 और 1/b, इसमें आ जाता 1/c 1/c और 1/c + 1। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं कैसे, r1 चेंज r1 r2 और r3 करके तीनों को जोड़ देते, काम बन जाता, ठीक। या आप चाहे तो a से इसमें गुना, b से गुना, c से गुना भी कर सकते हैं। ये सेम चीज़ हम सारा क्वेश्चन बताए हुए एनसीईआरटी का, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। 36 नंबर में कह रहा था इसका डॉट, इसका थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, या ये डिटर्मिनेंट में आपको ऐसे बनाना था। ये पहला में आप लिखते 1 - 3 और 4, इसमें ही आपको ध्यान देना है, यहाँ पे i वाला 2 है, j वाला देख लीजिए -1 है, k वाला इसमें नहीं है इसलिए 0। इसमें देखिए ये j वाला है पहले तो i वाला नहीं था, 0 1 और 1 ऐसे। अब इसको झांका ताकि कर देते हैं थोड़ा सा, इसका आंसर आप बता ही सकते हैं, उम्मीद है कि। तो -1 आ जाएगा, -3 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको झाँकेंगे तो कितना आएगा 2 - 0, और ये 4 आ जाएगा, इसको झाँकेंगे तो यानी 2 - 0, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए तो -1 और प्लस में 6 प्लस में 8, 814 में से 1 गया 13, आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अंकों थोड़ा सा माइनस प्लस देख लीजिएगा। चलिए अब आ गया आपका ये भी आपका सिंपल सा, ये आप ग्राफ आप बना सकते थे, और ये इसमें एगो था x + 1 और ये आपका x y 4 ग्राफ हम आपको अगर बनाए होंगे तो हम थोड़ा सा जल्दी में आपको खींच देते हैं। ऐसे खींचाता पहले 50 इसमें लटकाते तो 10 आता, तो यानी कि एगो 10,0, इसमें लटकाते तो 5 यानी 0,5 आ जाता है एगो, ठीक है। इसको मिला देते हैं ऐसे, और एगो x + 1 है यानी कि 1 1 पर कटेगा, तो 1 1 पर कटेगा तो यानी कि यहाँ पे आता 1 1,0 और यहाँ पे रहता 0,1 ऐसे, ये मिल जाता, ठीक है। उसके बाद y = 4, तो y = 4 यहाँ पे आता y = 4 कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये आप ऐसे निकालते तो आपको एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर भी आपको एक निकालना पड़ता, तो इस तरह से निकालते तो ये आपका पेंटिंग एरिया होता।
और इस पेटी एरिया में एगो ही पॉइंट है, एगो ही पॉइंट है, ये और ये पॉइंट है ये। तो ये जो पॉइंट है ये आपको 0,4 लिखना था, ठीक है। ये 4 पर कटल है। और ये जो पॉइंट है इसमें 4 रखते ई वाला समीकरण में, ये जो 10 वाला है, यानी इसमें अगर 4 रखते तो उससे आपको x का मान आ जाता। तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट लिख देना था, ठीक है। जैसे हम 4 रखेंगे तो देख लीजिए y का मान 4 रखेंगे तो 10 चौक 40, 50 तो 10, तब x का मान 2 आना चाहिए। यानी ये जो पॉइंट होगा 2,4 होगा, ठीक है। बाकी सब पॉइंट आप समझ रहे हैं, रख देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। 5 नंबर का सवाल था। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पूछ दिया था। 2 पासे के 4 बार फेंकने पर यानी इनका मान 4 हो गया, लेकिन आपको 2 बार एक ही अंक का जोड़ा, एक ही अंक का मतलब सेम अंक का जोड़ा आना चाहिए, एक ही अंक का। देखिए इन 4 टाइम्स विथ ए पेयर डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग डबलेट। डबलेट का मतलब होता है जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तब सफलता आएगा। तो ऐसा टोटल कै बार होता है? 6 तक जाएगा, यानी 6 होता है तो 6/36 ऐसे। तो 1/6 इसका सफलता होता और असफलता 5/6 होता। तो पी और क्यू का मान निकाल के आपको निकालना था, ठीक है। और ऐसे अभी हम आपको शॉर्ट में जल्दी बता दिए, क्योंकि आपका समय अभी बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप तो एग्ज़ाम दे कर आ चुके हैं। अब हम आप जो नए स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे, तो उनके लिए हम आपको डिटेल्स में पूरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा, और आगे की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और जो पुराना है वो आपका एग्ज़ाम 1-2 दिन हो गया है और बाकी एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो अच्छा से संडे है कल, अच्छा से तैयारी करिए और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसको भी आप बेहतर करिए। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आप कमेंट करके आप अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। कितना सही हुआ यह भी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।